कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सर्वेयर को जानते नहीं है क्या है लैंड सर्वेयर, नहीं जानता है। क्यों क्या है इसके, ये बहुत ज़्यादा इस पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लोगों की डिमांड तो है, बट कंपटीशन कम और डिमांड ज़्यादा। कैरियर की डिमांड और कंपनी की डिमांड अगर दोनों को देखेंगे तो डिमांड क्या कहती है? क्या वहाँ जो है डिमांड होती है? ये वन मैन लेके आया, उसका बजट 5,000 की जगह 8,000 हो जाता है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सैलरी बढ़ती है। और एक चीज़ बता दें आपको, ओनली लैंड सर्वेयर वाला जो कोर्स करते हैं वो कभी कभी स्टाफ कैटेगरी में नहीं जाके वो जाते हैं लेबर कैटेगरी में, और उनको 2 साल के लिए अब उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उसी फील्ड, उसी पार्क में जो मौजूद हैं, जहाँ से ये जितने भी लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड स्किल सीखने वाले छात्र हैं, यहीं प्रैक्टिकल करने के लिए आए और यहीं से वो सारे लोकेशंस को उठा लिए और ऐसा लोकेशन तैयार किए जो गूगल मैप पर ये पार्क का नक्शा है ठीक उसी तरीके से बना डाला। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को देख के हैरान हो जाए तो ये स्किल आपको सीख लेना चाहिए, है ना। और ये चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ है, मैं आपको ये नहीं दिखा पा रहा हूँ कि ये जब आप देखेंगे ना, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये अपने आप में इतना बड़ा पार्क है ना साथियों कि आप घूम के साथ मैं ये एक साथ बता पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसमें लाइट्स कितना है, लेकिन उन कामों को भी मात्र 10 दिन में जो है लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड की मदद से ये करके दिखाए हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट है ना। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि एक साथ लैंड सर्वेयर और एक साथ ऑटोकैड यानी दोनों को एक साथ सीखने का क्या बड़ा महत्व है, क्या बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्या होता है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में भी जाना कि स्टूडेंट्स भी दबाव दे करके, है ना, बता रहे थे इस चीज़ को कि दोनों एक साथ सीखने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं। तो आज सर से जानेंगे इससे क्या बड़ा परिवर्तन आएगा, कैरियर किस तरीके से बदल जाएगा, है ना, और क्यों जरूरी हो जाता है कि दोनों को एक साथ सीखा जाए। तो बहुत बहुत स्वागत के साथ सर जानना चाहेंगे इन चीज़ों को, है ना। जी देखिए, यहाँ पे जो लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड को कंबाइन बताया जा रहा है, ये इतना ज़रूरी है और इतना इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में कि जो लड़का जो यहाँ पे आया है और लैंड सर्वेइंग का सिर्फ कोर्स कर रहा है वो थोड़ा अधूरा रह जाता है। क्यों अधूरा रह जाता है? क्योंकि वो ज़मीनी सतह पे काम करता है। लैंड सर्वेयर का मतलब ही है कि ज़मीन का निरीक्षण करना। अच्छा। वो तो बड़े अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन जो आप निरीक्षण किए, इस निरीक्षण का जो लैंड सर्वेइंग किए, इसको आप कैसे ड्राइंग को लेके काम करेंगे। क्योंकि जब ये लड़के जब फील्ड पे उतरेंगे तो फील्ड पे डायरेक्ट उसको बता दिया जाएगा कि ये ड्राइंग है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, यहाँ रोड बना हुआ है, लेकिन इनको खाली लैंड मिल जाएगा और वो खाली जो जमीन है उस पे इनको टाउनशिप बसाना है। अच्छा। अब वो टाउनशिप उनके ड्राइंग में जरूर दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे जमीन तो खाली होगी, ना एक पेड़ लगा होगा, ना ही स्ट्रीट लाइट बना होगा, ना ही फाउंडेशन बना होगा, ना ही स्कल्पचर लगे होंगे। अब उनको बनाना है, तो उस वक्त वो लड़के फंसते हैं कि जब उनको ड्राइंग का नॉलेज नहीं है। तो अब वहाँ पे क्या हो जाता है कि जब वो लड़के के पास में ड्राइंग है, ड्राइंग को रीड करना जानते हैं, ड्राइंग को पढ़ना जानते हैं और जमीन से सारा जो आपको लैंड सर्वेइंग करना था वो दोनों जान गए। अब वो क्या हो गया, ड्राइंग को रीड करके उस ड्राइंग से खुद ही काम करते हैं जमीन पे आके और उसको उठा के ड्राइंग पे इंप्लीमेंट करते हैं ऑटोकैड में और इंप्लीमेंटेशन के साथ साइट पे एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अच्छा। तो ये हो जाते हैं वन मैन आर्मी। अच्छा। अब उनको अकेले किसी पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं है कि एक लैंड सर्वे के पास से डेटा आएगा तब मेरे पास में ये काम हम कर पाएंगे। अब ये खुद जाते हैं, साइट सर्वे करते हैं, हाफ डे आके एसी में बैठ के आराम से वो ऑटोकैड में उस डेटा को इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसके ऊपर में साइट का एग्जीक्यूशन हो जाता है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। महत्व को तो हम लोगों ने समझा कि समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस कैरियर में आप हैं उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेकिन डिमांड देखेंगे, कैरियर की डिमांड और कंपनी की डिमांड अगर दोनों को देखेंगे तो डिमांड क्या कहती है? क्या वहाँ जो है डिमांड होती है ये वन मैन आर्मी जैसे ऑटोकैड और लैंड सर्वेयर एक साथ सीखा हुआ छात्रों का, या फिर कैरियर में जो इन्वॉल्व हो इस तरीके के लोग का? देखिए, डिमांड से जहाँ तक बात है कि कितना ज़्यादा उनका डिमांड है, तो मैं बता दूं आपको कि मैंने इंडिया में भी अभी मैं काम कर रहा हूँ और मैं 17 साल जो बाहर रहा, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, जिसमें 7 साल मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न में काम किया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न में हमारे अंडर में बहुत सारे एक प्रोजेक्ट में 8-10 सर्वेयर रहते थे, लैंड सर्वेयर। अच्छा। जिसमें से आपके एक ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के प्रोजेक्ट में 8 से 10 जो है लैंड सर्वेयर प्रोजेक्ट, वो ऑटोकैड का नहीं होता था, प्रोजेक्ट वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता था। जैसे एक टाउनशिप बस रहा है, ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 8-10 ड्राफ्ट्समैन भी है, तो एसेट सर्वेयर भी होते थे
8-10, ठीक। लेकिन उनमें से कुछ लैंड सर्वेयर होते थे, वो 4-5 जो है जो ऑटोकैड भी जानते थे और लैंड सर्वेइंग भी जानते थे, वो फिर जो है ना ड्राफ्ट्समैन के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे। अच्छा। वो इंडिपेंडेंट काम करते थे और उनको पता होता था कि कैसे हमको काम करना है। और आपको सबसे बड़ा खासियत बता दें कि उनका उस जगह पे मैनेजर के नज़र में उनका वैल्यू ज़्यादा होता था, उस प्रोजेक्ट में उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता था, और उस प्रोजेक्ट में वो जो असाइन हुए हैं उनके ऊपर बजट जो है, एक आदमी के ऊपर एक प्रोजेक्ट में बजट एलोकेट किया जाता है। तो जो ड्राफ्ट्समैन होता है उसका बजट अलग होगा, जो ड्राफ्ट्समैन और ऑटोकैड सर्वेयर दोनों लेके आया उसका बजट 5,000 की जगह 8,000 हो जाता है। तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ती है, बढ़ती है। Okay. और एक चीज़ बता दें आपको, ओनली लैंड सर्वेयर वाला जो कोर्स करते हैं वो कभी कभी स्टाफ कैटेगरी में नहीं जाके वो जाते हैं लेबर कैटेगरी में, और उनको 2 साल के लिए अब उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक। उनका सैलरी कम होगा, और वो जो है निचले स्तर में जो उनको अकोमोडेशन होगा वो कम स्तर का दिया जाएगा। अब वो जो चले गए जो ऐसा कहना मतलब ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता होगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा स्किल लेके जा रहे हैं जो दोनों सीखे हैं और जो एक सीखा है, तो ये जो कंपनी को बेनिफिट ये दे पाते हैं कि ये दोनों काम देके एक ही बंदा दे रहा है। अब कंपनी को कहीं पे 5,000 और 5,000 10,000 देना पड़ रहा था 2 बंदे को, इनको अकेले 7 या 8,000 देंगे तो ये भी खुश, कंपनी भी खुश, है ना, दोनों हैप्पी। और इस कैरियर को, दोनों कैरियर को एक साथ शुरू करने के लिए, है ना, क्या क्या जरूरी चीज़ है? ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले ये आएँ और आने के साथ साथ लैंड सर्वेइंग का जो कोर्स है ये ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में ऑटोकैड बेसिक से ये शुरू करें। अच्छा। तो ये लैंड सर्वेइंग का भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ऑटोकैड को भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। होता ये है कि ये 3 महीने के जर्नी में ये ज़मीनी सतह पे भी काम करना सीख जाते हैं, और सॉफ्टवेयर को सीख के धीरे धीरे हमारे शमशेर सर पहले वो बेसिक सिखाएंगे, फिर वो लड़का जैसे ही 1-1.5 महीना होता है वो मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा। अब ये होगा कि पांडे सर से यहाँ पे जो वो लैंड सर्वेइंग सीख रहे थे उसको इंप्लीमेंट करना चालू वो कर देते हैं। तो आपने देखा ही होगा अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑटोकैड का जो ये प्रोजेक्ट किए हैं, इसी नेचर पार्क का ये प्रोजेक्ट है, और इस पे ये अलग अलग यूटिलिटी पे काम किए, जैसे स्ट्रीट लाइट पे किए, रोड का ड्राइंग अलग बनाए, फाउंडेशन लोकेशन प्लान अलग बनाए, उसी के तरीके से पाइपलाइन का ड्राइंग यहाँ पे जो हो रहा है उसको किए। हर तरीके का ड्राइंग, लैंडस्केपिंग में हार्ड लैंडस्केप है, सॉफ्ट लैंडस्केप है, रोड का ड्राइंग है, सारा ड्राइंग ये खुद से बनाए हैं, और ये उपलब्धि है इनकी कि ये दोनों कोर्स को करने के लिए कर पाए। चीज़ें ये जितने भी छात्र हैं वो कर पाए हैं, इसलिए कर पा रहे हैं कि ये दोनों एक साथ किए, इसलिए। जी बिल्कुल, यदि अलग अलग करते तो क्या अधूरा करते तो इनके लिए वो जो कंबाइंड जो हम लोग बता रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाता। ये अनुभव थोड़ा आप लोगों से भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट को बना पाना इनके लिए आसान तभी हुआ जब ये दोनों कोर्स को एक साथ कर रहे थे? जी बिल्कुल। क्या ये सही है? ये सही है। मान लीजिए हम लोग एक कोर्स यदि करते, हाँ। या यदि लैंड सर्वेयर का कोर्स करते या ऑटोकैड का करते, हाँ। यदि ऑटोकैड का करते तो भाई कोऑर्डिनेट हम किसे लेते, वो फिर कोऑर्डिनेट लेने के लिए अलग से सर्वेयर रखो। बिल्कुल। और हम लोग अपने देता, हम खुद कुछ टाइम इसका कोऑर्डिनेट उठाए, उसके बाद कुछ टाइम उसको बना लिए। तो ये आसान ही इसलिए हो पाया है क्योंकि ये दोनों कोर्स एक साथ कर रहे थे, दोनों चीज़ों को एक साथ समझ रहे थे, सीख रहे थे, है ना। बिल्कुल। अगर अलग अलग होता तो नहीं हो पाता ना। नहीं सर, ये पॉसिबल भी नहीं था। और ये 22 वर्षों से लगातार सिखाया बताया जा रहा है। ये 22 वर्षों में पहली बार जो है आप लोगों के द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट को करके दिखाया गया, है ना। तो यह भी जो है इस चीज़ को दर्शाता है कि कभी भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे या फिर बड़ा करियर, और जितना बड़ा करियर तो ऑटोकैड में एक अलग, ऑटोकैड ही एक तरह का बड़ा करियर है, लैंड सर्वेयर अलग तरीके का एक बड़ा करियर है, लेकिन जब आप इसको कंबाइंड कर देते हैं तो ये बिग समझिए कि करियर बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हो जाता है। मान लिया आप, अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सर्वेयर को जानते नहीं है क्या है लैंड सर्वेयर। बिल्कुल, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग भी देखे हैं। हाँ। क्योंकि लोग नहीं जानते हैं क्यों क्या है इसके, ये बहुत ज़्यादा इस पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लोगों की डिमांड तो है, बट कंपटीशन कम और डिमांड ज़्यादा है। लोगों को जानना चाहिए आखिर है क्या लैंड सर्वे। ठीक, बट तो आपका भी जो है ये कहना है कि आप जब भी कोई व्यक्ति अगर लैंड सर्वेयर की चाह रखता है उसे ऑटोकैड कर लेना चाहिए, और जो ऑटोकैड करने आ रहे हैं उनको लैंड सर्वेयर करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वो दोनों, यदि आपके पास दोनों नॉलेज है तो आप किसी पर भी निर्भर नहीं है, आप खुद से। और क्या होता है कि काम करना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ऑटोकैड में किस टाइप से मैप बनता है, किधर से शुरू करने से आसान होता है। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट को, स्पार्क को ले लिए, अब इसमें आप पहले से हम लोग ऑटोकैड किए हुए हैं, तो आइडिया है कि भाई कौन सा कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे या किस टाइप से स्टार्ट करेंगे जो मेरा ये प्रोजेक्ट तुरंत खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। ये चीज़ के लिए आसान होता है। ये चीज़ें हैं, और ये करने का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि कम समय में बड़ा अचीव करना या फिर बड़े कामों को कम समय में करना, है ना, बहुत ही जो है। हाँ बोलिए सर। एक और बात मैं बता दूं कि जो लड़के दोनों ही कोर्स किए हैं, हाँ, उनके पास 2 अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास रहेगा। वो किस तरीके से रहेगा कि अगर कहीं पे आपके पास में रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी को कि आप एज ए लैंड सर्वेयर जा रहे हैं और वहाँ उनको रिक्वायरमेंट है लैंड सर्वेयर का, आप चले जाइए एज ए लैंड सर्वेयर,
ठीक है। लेकिन अगर उसी कंपनी में और लैंड सर्वे का डेट नहीं आया है रिक्वायरमेंट, लेकिन आपको पता है कि एक रिक्वायरमेंट है ऑटोकैड ड्राफ्टमैन रोड यूटिलिटीज़ सिविल ड्राफ्टमैन खोज रहा है वो, आप आसानी से आंख बंद करके उस पोस्ट पे भी जाइए। अब आप अपना जौहर वहाँ जाके दिखाइए, उस मैनेजर को बताइए कि सर हम आए हैं ऑटोकैड में ज़रूर, मेरे को ये मशीन चलाने भी आता है, हमने लैंड सर्वेइंग का सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है, हम इस चीज़ को जानते हैं। अब ये क्या होगा कि वहाँ जाएंगे ज़रूर, अब ये दोनों पोस्ट को, दोनों जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों को फुलफिल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर आप वैकेंसीज़ को जब चेक कर रहे होंगे तो वैकेंसीज़ में आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि लैंड सर्वेयर, आपको ऑटोकैड ड्राफ्टमैन सिविल जहाँ दिख रहा है वहाँ भी अप्लाई कीजिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि लैंड सर्वे में जाना आप वहाँ भी अप्लाई कीजिए। आप इसमें जाइए या इसमें जाइए, जाके जौहर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं बना है जहाँ पे दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लैंड सर्वेइंग हो रहा है तो ऑटोकैड ड्राफ्टमैन का ज़रूरत है, ऑटोकैड का काम हो रहा है तो लैंड सर्वे का ज़रूरत है। आप दोनों कंप्लीट पैकेज हैं आप, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा इनको। तो इसलिए जो है ऑटोकैड और लैंड सर्वेयर दोनों एक साथ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। तो यदि आप भी सोच लिए हैं कि बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है ना, तो इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलना यदि आपका सपना है तो अपने सपनों को साकार करें। आइए, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 22 वर्षों से लगातार 25 से ज़्यादा कोर्सेज कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपको जॉब रेडी बनाया जा रहा है। आइए, यहाँ आपका स्वागत है, आकर के डेमो कीजिए। जो भी आपके साथी मिल रहे हैं वहाँ उनसे मिलिए, जानिए, परखिए और उसके बाद जो है करियर की जो है शुरुआत कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।